एक बार फिर से रैंडम सैंपलिंग के जरिए जांच करवाई जाएगी। चिकित्सा विभाग के निर्देश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी आज से जांच करवाएगी। चिकित्सा विभाग के ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर धनेश्वर शर्मा ने बताया कि 25 अक्टूबर तक जयपुर पर आने वाली सभी इंटरनेशनल यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच करवाई जा रही थी, लेकिन 25 अक्टूबर से जांच नहीं हो रही थी। लेकिन अब नई गाइडलाइन के तहत जयपुर आने वाले कुल यात्रियों में से 5% यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग के जरिए जांच होगी। वहीं यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों की जांच करवाने के निर्देश की पालना की जा रही है। कंट्रीज एट रिस्क में 9 कंट्रीज के नाम इन्होंने दिए हैं। कंट्रीज इन यूरोप इंक्लूडिंग द यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड एंड जिम्बाब्वे। इन लोगों को अपने विशेष तौर से चेक करना है और उनको विशेष हिदायत अपने को इनकी देनी है। ये भी 1 तारीख से जो शुरू हुआ ना, ये क्या होगा, उनको क्वारंटीन करेंगे, क्या होगा? उनका आरटी-पीसीआर करेंगे सबका, उस कंट्री से आने वालों का सबका, और उन सबको अगर कोई ऐसा लगेगा तो उनको क्वारंटीन करा देंगे। अगर कोई साइन एंड सिम्टम नजर आते हैं तो उनको बोलेंगे कि विशेष एहतियात बरतें, और जो गाइडलाइन है कोरोना की वो तो फॉलो करनी है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर राज्य सरकार सतर्क है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान खोलने और शादी विवाह जैसे आयोजनों पर पाबंदियां हटाने की वजह से केसेस में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन का लक्ष्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जिन भी लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई उन सभी को सरकार द्वारा घोषित पैकेज मिलेगा। इसके लिए सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर पैकेज से संबंधित कोई भी मामला राजस्थान में पेंडिंग नहीं रहेगा। उधर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी कहा कि स्कूलों में मिले कोरोना केसेस की वजह से एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। स्कूलों को इस एडवाइजरी को मानना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो स्कूल पालना नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना में ब्रेक होने के बाद वापस कुछ केसेज आए, उसका कारण है जो स्कूलें खोलना, हॉस्टल्स को चालू करना, शादी ब्याह पे पूरी तरह छूट देना, जो भी आयोजन है उनको कंप्लीट ओपन करना, और आवागमन, ट्रेन, रेलवे सब, उसके कारण कुछ केसेज हॉस्टल्स में बच्चों के बढ़े हैं। जो भी हमारे विभाग से जानकारी थी वो दी गई, तो उन्होंने फिर चिकित्सा विभाग और गृह विभाग दोनों को ये जिम्मेदारी दी कि वो पूरी कलेक्टरों के से जानकारी प्राप्त कर एडवाइजरी जारी करें। एडवाइजरी जारी हो चुकी है, उसमें मुख्य रूप से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेज जारी रहेगी। जो अभिभावक ऑफलाइन पढ़ाना चाहें वो ऑफलाइन क्लासेज में भेज दें, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहें वो ऑनलाइन क्लासेज में जाकर पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ स्कूलों को खास तौर से ये हिदायत दी गई है कि वहाँ पे कोरोना का कोई भी पेशेंट यदि मिलता है तो स्कूल को 14 दिन। कोरोना की नई मुसीबत की आहट के बीच मरुधरा में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। देखिए डूंगरपुर, सीकर और बाड़मेर में तीसरी लहर के खौफ में बढ़ती सतर्कता पर यह खास रिपोर्ट। प्रदेश के कई जिलों में संक्रमितों के केस वापस सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के संकेत मिलने के बाद डूंगरपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। संभावित तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कोई कमी ना रहे, इसे देखते हुए बड़े स्तर पर काम किया गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। इनकी क्षमता 3000 एलपीएम ऑक्सीजन जनरेशन की है। वहीं जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की पीएचसी तक ऑक्सीजन बेड की भी व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन प्लांट्स की अभी हमारे पास कोई कमी, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। ऑक्सीजन के प्लांट पूर्व में हमारे यहाँ पर केवल 2 ही थे, और इस वक्त हमारे जिले के अंदर हमने 7 प्लांट लगा लिए हैं। तो ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की किसी भी मरीज को कमी नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त हमने एक 100 कंसंट्रेटर का एक ऑक्सीजन बैंक बनाया है, जिसमें मरीज को जो कि सामान्य लक्षणों से ग्रसित है तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो वो हमारे नियमानुसार न्यूनतम एक सिक्योरिटी जमा करके और वो अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर पे ले जा सकते हैं। इधर कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है।
स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना सैंपलिंग बढ़ा दी है। प्रत्येक सीएचसी और पीएचसी को सैंपलिंग का टारगेट दिया गया है। सर, अभी जो संभावित तीसरी लहर है कोविड की, उसके तहत हमने कई स्तरों पर तैयारियां शुरू की हैं, जिसके अंदर हमने अपना टीकाकरण बढ़ाया है। टीकाकरण के जो वंचित लोग थे उनको घर घर जा करके घर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत हम टीकाकृत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने सैंपलिंग बढ़ा दी है, रैंडम सैंपलिंग बढ़ा दी है। ओपीडी के अंदर जो सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण से मरीज आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग हम करवा रहे हैं। अभी हमारी एवरेज सैंपलिंग पहले 1 माह पहले जो हम सैंपल कर रहे थे उससे करीब 500% तक हमने इसकी सैंपलिंग 600% तक हमारी सैंपलिंग बढ़ चुकी है। वहीं सीकर भी कोरोना से जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन सीकर जिले में सिर्फ 54% लोगों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगाना बड़ी समस्या है। हालांकि पहले डोज के मामले में सीकर जिला प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल रहा है। करीब 93% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। अब जिला प्रशासन वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने पर जोर दे रहा है। पुनः एक बार सभी को आगाह भी करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सीकर जिले की जागरूक जनता इस बात को गंभीरता से लेगी कि इसका वैक्सीन का फ़ायदा तभी है जब अपन दोनों डोज लगवाएं। केवल पहली डोज लगवाने से जो हम लोग उम्मीद करते हैं उस प्रकार हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी डोज लगवाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं कहूँगा कि हमारी तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। लोग थोड़ा सा जिस तरह से पहली डोज के प्रति आपने जागरूकता दिखाई थी, उसी प्रकार सेकेंड डोज के प्रति भी अब जागरूकता दिखा के इस काम को अपन खत्म करें। तो सरहदी बाड़मेर जिले में संभावित तीसरी लहर की आशंका के बाद अब चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर है। अब चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यूटीबी आधार पर एएनएम के दस्तावेज सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया है। करीब 233 नई एएनएम की नियुक्ति से जिले भर में चिकित्सा सुविधा को बेहतर करने की सुविधा मिलेगी। इससे दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं का फायदा मिलेगा। टोटल हम 233 कैंडिडेट को बुलाए और 250 कैंडिडेट की हमने निकाली थी लिस्ट। उसमें 17 कैटेगरी जो एसटी की कैटेगरी नहीं मिलने के कारण हम खाली रह गई। काफ़ी कुछ हम जो हमारे सब सेंटर बिल्कुल खाली है और जब पीएससी खाली है वहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है एएनएम की पहले सबसे पहले उन्हीं को भरेंगे जहाँ बिल्कुल वैकेंट पोस्ट है। मतलब साफ है कि कोरोना के नए वेरिएंट के बाद हर जिले में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। व्यवस्थाओं को जांचा परखा जा रहा है तो वैक्सीनेशन पर एक बार फिर जोर बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।